हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास में प्रवेश के लिए नवोदय मैथ्स के सभी जितने भी चैप्टर हैं उनका सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले चैप्टर से। तो पहला चैप्टर क्या है? प्रीमिय संख्याएं। प्रीमिय संख्याओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब प्रीमिय संख्याएं क्या होती है? सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रीमिय संख्या है, इसका बेसिक जानेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर प्रीमिय संख्या है तो इसका हम अच्छे से बेसिक जानेंगे तो हमें क्वेश्चन करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं कि प्रीमिय संख्याएं क्या होती है। तो प्रीमिय संख्याएं पढ़ने से पहले मैं आपको एक दो परिभाषाएं और बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? यानी काउंटिंग करने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और प्राकृत संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याओं को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, काउंटिंग शुरू कहां से होती है? एक से होती है। ठीक है, तो काउंटिंग करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और प्राकृत संख्याओं को नेचुरल, अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं और इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? कैपिटल एन। प्राकृत संख्याओं को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं हमेशा। ठीक है, और प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है। काउंटिंग की शुरुआत कहां से होती है? एक से होती है। तो प्राकृत संख्याओं की परिभाषा क्या है कि वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब दूसरी है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर। अब पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? प्राकृत संख्याएं तो हो गई, ठीक है, एक से शुरुआत होती है और अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है कि यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में, ये क्या है? प्राकृत संख्या का समूह है। ठीक है, प्राकृत संख्या का समूह है। यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को ऐड कर दिया जाए तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। मैं परिभाषा नहीं लिख रही हूं। ठीक है, प्राकृत संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं। अब प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या होगी? यदि पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या है कि यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में, ये प्राकृत संख्या है। ठीक है, समूह से पता चल रहा है कि एक से शुरुआत हुई है और अनंत तक चल रही है। अब प्राकृत संख्याओं के समूह में हम शून्य को ऐड कर देंगे। ठीक है, शून्य ऐड करेंगे तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होगी? या तो आप बोल सकते हो कि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को ऐड कर दे तो क्या होती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। यदि पूर्ण संख्या की परिभाषा आप लोग ये भी दे सकते हो कि वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्याएं, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर्स, ये पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? यदि प्राकृत संख्या कौन सी थी? जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है, प्राकृत संख्या। ठीक है, उसके बाद अब पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या थी? यदि प्राकृत संख्या में शून्य ऐड कर दिया हमने, ठीक है, तो पूर्ण संख्या बन गई। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? पूर्णांक संख्याएं होती है यदि पूर्ण संख्याओं के, पूर्ण संख्या, ये क्या? पूर्ण संख्या का समूह है। यदि पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों को, नेगेटिव मानों को ऐड कर दिया जाए तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब तो पहले हम लिखेंगे, यानी पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या होगी? यदि पूर्ण संख्या के समूह में, ठीक है, प्राकृत
के ऋणात्मक नेगेटिव मानों को ऐड कर दिया जाए तो ऐसी संख्या कहलाती है पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक चल रही है, ये तो होगी पूर्ण संख्या। ठीक है, हमने पूर्ण संख्या लिख दी। अब हम क्या लिखेंगे? प्राकृत संख्याओं के नेगेटिव मान। ये क्या है? सभी पॉजिटिव है और हमें क्या लिखना है यहाँ पर? नेगेटिव। तो -1, -2, -3 से लेकर अनंत तक। ठीक है, अब ये हो गई पूर्णांक संख्या। इसको I से प्रदर्शित करते हैं और कभी कभार इसको Z से भी प्रदर्शित करते हैं पूर्णांक संख्याओं को। ठीक है, आप लोग अब चाहो तो परिभाषा ये भी दे सकते हो कि वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर, ये क्या है? शून्य है बीच में, वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर दोनों तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, दोनों और क्या चल रही हो? अनंत तक चलती हो, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब 0 से ये कौन सी साइड हो गई? राइट हैंड साइड, और ये कौन सी होगी? एलएचएस साइड है। ठीक है, अब 0 के राइट हैंड साइड की तरफ क्या होते हैं? पूर्णांक धनात्मक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक। 0 की राइट हैंड साइड की तरफ क्या होते हैं? सभी मान पॉजिटिव होते हैं, तो उनको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और 0 को क्या कहते हैं? शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक ये क्या होता है? 0, इसे उदासीन पूर्णांक भी कहते हैं, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये 0 हो गया शून्य पूर्णांक। अब 0 के एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मान क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, तो इनको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। अब पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जब हम 0 से राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो मान बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान में रखना कि धनात्मक पूर्णांक हमेशा क्या होते हैं? शून्य से बड़े होते हैं। शून्य से बड़े होते हैं। जैसे 2 है। ठीक है, तो 2 क्या है? 0 से बड़ा है 2। ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? जिस साइड की तरफ इसका मुंह खुला होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है, और जिस साइड की तरफ क्या होता है? इसका मुंह बंद होता है। ठीक है, तो वो संख्या क्या होती है? छोटी होती है। धनात्मक पूर्णांक हमेशा शून्य से बड़े होते हैं। 0 से राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो क्या मान बढ़ते जाते हैं, और 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो मान घटते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? 0 से हमेशा छोटे होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक हमेशा शून्य से छोटे होते हैं। जैसे -4 है। ठीक है, तो ये क्या है? 0 से छोटा है। -4, -3 के बाद क्या आता है? -4, तो 0 से क्या छोटा है, यानी मान घटते जा रहे हैं लेफ्ट साइड की तरफ। तो ये होती है पूर्णांक संख्या। अब हम बात करेंगे प्रीमेय संख्याओं की। ठीक है, अब प्रीमेय संख्याएं क्या होती है? ठीक है, प्रीमेय संख्याएं होती है कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए, यानी P/Q के रूप में लिखा जाए। P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक। P भी पूर्णांक होना चाहिए और Q भी पूर्णांक होना चाहिए। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होता है। अभी कराया मैंने पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो 0 से शुरू होकर दोनों तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या है? अनंत तक बढ़ती है। ऐसी संख्याएं कहलाती है पूर्णांक संख्याएं। क्लियर? तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए, P और Q पूर्णांक हो, लेकिन Q का मान, ये जो नीचे का क्या है? Q का मान क्या है? शून्य नहीं होना चाहिए। Q ≠ 0। Q का मान
कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। पी क्या है, अंश है, अंश बटा हर। पी और क्यू क्या है, यहाँ पर पी अंश है और क्यू क्या है, हर है, ठीक है। तो ये होती है प्रीमिय संख्या। अब पूर्णांक क्या है, पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, शून्य पूर्णांक भी होते हैं और धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं। अब P व Q पूर्णांक है, तो पूर्णांक कितने प्रकार के थे, ऋणात्मक होते हैं, शून्य होते हैं और धनात्मक होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको प्रीमिय संख्या से पहले प्राकृत, पूर्ण व पूर्णांक संख्याओं की परिभाषाएं कंप्लीट करा दी, ताकि आपको प्रीमिय संख्या पढ़ने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो ये होती है पूर्णांक संख्या। अब प्रीमिय संख्या, प्रीमिय संख्या प्राकृत संख्या भी प्रीमिय संख्या में होती है, प्राकृत भी होती है, पूर्ण भी होती है और पूर्णांक भी होती है। ये सभी संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि धनात्मक प्रीमिय संख्या कौन सी होती है, ऋणात्मक प्रीमिय संख्या कौन सी होती है। धनात्मक प्रीमिय संख्याएं, धनात्मक प्रीमिय संख्याएं कौन सी होती है। अब पहले हमें धनात्मक प्रीमिय संख्याएं जानना है कौन सी होती है, ठीक है। तो प्रीमिय संख्याएं कौन सी होती है, P बटा Q के रूप में लिखा जाए, ठीक है। Q का मान क्या है, शून्य नहीं होना चाहिए, तो ये 4/5 है। अब ये क्या है, एक प्रीमिय संख्या क्यों है, क्योंकि ये P बटा Q के रूप में है, अंश और हर के रूप में है। और ये क्या है, नीचे वाला ये हमेशा क्या होता है, P होता है, और ये क्या होता है, Q होता है। और Q का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, Q का मान शून्य नहीं है और दोनों संख्याएं क्या है, पॉजिटिव है। साइन क्या है इनका, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो ये किस प्रकार की है, धनात्मक प्रीमिय संख्याएं हैं, ठीक है। जैसे -2 और -5, ये किस प्रकार की होगी, इनका साइन क्या है, दोनों का नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव प्रीमिय संख्या है। तो ये क्या है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचा, 2/5। अब ये भी क्या है, एक धनात्मक प्रीमिय संख्या है, ठीक है। अब ये तो हो गई धनात्मक प्रीमिय संख्याएं। अब ऋणात्मक प्रीमिय संख्याएं कौन सी होती है, ऋणात्मक प्रीमिय संख्याएं, जैसे ये है -5 है और प्लस का है 2। अब ऊपर वाला क्या है, अंश, अंश का साइन क्या है, नेगेटिव है, और नीचे वाला क्या है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये दोनों नेगेटिव होते, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाते, फिर क्या होता, साइन पॉजिटिव हो जाता। अब इसमें ऊपर वाला क्या है, माइनस है, नीचे वाला क्या है, प्लस है, तो ये क्या है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है। जिसका एक साइन P बटे Q के रूप में हो, तो इसका एक साइन क्या हो, माइनस का नेगेटिव हो, तो वो क्या होती है, ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। जैसे माइनस का 6 है और प्लस का 3 है, 3 बटे माइनस का 7 है, ठीक है। ये क्या है, एक साइन क्या है, इनका नेगेटिव है, तो ये क्या होती है, ऋणात्मक प्रीमिय संख्याएं होती हैं। क्लियर। हम बात करेंगे प्रीमिय संख्याओं के दशमलव प्रसार, प्रीमिय संख्याओं के दशमलव प्रसार। अब प्रीमिय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत, अशांत दशमलव प्रसार। कितने प्रकार का होता है प्रीमिय संख्याओं का दशमलव प्रसार, दो प्रकार का, एक शांत दशमलव प्रसार होता है और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। अब शांत दशमलव प्रसार
प्रसार कौन सा होता है? जैसे 13/8 है, ये क्या है? 13/8 है। अब हम 13 में 8 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितने बच गए? 5। ठीक है, आप दशमलव लगेगा, पॉइंट लगेगा, भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगेगा तो एक शून्य मिलेगा। कितने हो गए? 50 हो गए। अब कितने हो गए? 50। अब कितनी बार जाएगा भाग? 6 बार जाएगा। तो कितने हो गए? 8 से 48। कितने बच गए यहाँ पर? 2। अब कितनी बार भाग जाएगा? 2 बचे तो भाग नहीं जा रहा, तो पॉइंट फिर एक शून्य देगा। कितने हो गए? 20। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 16। अब 20 में से 16 गए, कितने बचे? 4। अब भाग नहीं जा रहा तो फिर शून्य, पॉइंट एक शून्य देगा। तो कितने हो गए? 40। अब कितनी बार भाग जाएगा? 8 5 40। अब ये क्या होगी? यहां पर शांत हो गया, यानी भाग देने के बाद ये क्या है? संख्या शांत हो गई। यहाँ पर 7 दशमलव प्रसार है, तो इसकी 7 दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? यानी प्रीमिय संख्याओं को। ये क्या है? प्रीमिय संख्या थी, इसको हमने क्या किया? दशमलव में बदला है। तो प्रीमिय संख्याओं को दशमलव प्रसार में बदलते टाइम जब हम भाग देते हैं, भाग की क्रिया करते हैं, तो कुछ चरणों के बाद क्या है? भाग की क्रिया समाप्त हो जाती है, यानी शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? 7 दशमलव प्रसार कहते हैं। और अशांत दशमलव प्रसार कौन सा होता है? तो चलिए, जैसे 7/3 है, ठीक है। अब हम 7 में 3 का भाग देंगे। ये क्या है? 7, इसमें 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 6 आ गए, कितना बचा? 1। अब भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाएंगे, फिर एक शून्य मिलेगा। अब कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। कितने आ गए? 9। अब 10 में से 9 गए, कितने बचे? 1। अब वापस 1 आ गया। अब भाग नहीं जा रहा तो हम क्या करेंगे? ये पॉइंट फिर से एक शून्य देगा, तो कितने हो गए? 10। अब कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। 9, फिर कितने बचे? 1। अब क्या आ रहा है? बार बार 1 बच रहा है, और क्या आ रहा है? बार बार 3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या? ये भाग की प्रक्रिया चाहे आप कितनी भी कर लो, ये कभी इसकी भूख शांत नहीं होगी, ये कभी भी यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं? अशांत दशमलव प्रसार, जिसकी भाग की क्रिया कभी समाप्त नहीं होती है, शेषफल शून्य नहीं आता है, चाहे कितनी ही बार आप ट्राई कर लो, यहाँ पर शून्य नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर? 2.333 चलता रहेगा। इसे आप लिख सकते हो 2.3 के ऊपर बार। इसको क्या कहते हैं? रेखा बंधनी। यानी 3 क्या है? 3 की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार 3 की आवृत्ति हो रही है यहाँ पर। तो इस प्रकार के प्रसार को कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भिन्न संख्या व प्रीमिय संख्या में अंतर। भिन्न संख्या और प्रीमिय संख्या में अंतर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? भिन्न संख्या और प्रीमिय संख्या में। अब भिन्न संख्या क्या होती है? जैसे कि 4/5 है, भिन्न के रूप में हो। भिन्न क्या होती है? अंश और हर के रूप की होती है, अंश बट्टे हर। अब फर्क क्या होता है भिन्न संख्या और प्रीमिय संख्या में? भिन्न संख्या का अंश और दोनों अंश बट्टे हर के रूप में होती है। जैसे ये भिन्न है कोई, ठीक है, ये भी अंश बट्टे हर के रूप की है। और प्रीमिय संख्या होती है तो वो भी क्या होती है? अंश बटे हर के रूप की होती है, यानी p/q के रूप की होती है दोनों। अब फर्क दोनों में क्या होता है? अंश और हर को क्या कहते हैं? p/q। ये क्या है? अंश है और ये है हर। अब ये तो भिन्न है, ठीक है, और ये है कोई प्रीमिय संख्या। अब दोनों में क्या डिफरेंस है कि भिन्न क्या होती है? एक प्राकृत संख्या। भिन्न, ये भिन्न संख्या, भिन्न में क्या होता है? अंश और हर क्या होता है? एक प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या। अंश बटे हर दोनों क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है भिन्न में। ये तो होती है भिन्न। और प्रीमिय संख्या क्या होती है? अंश बटे
बटे हर, अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए और p बटा q के रूप में लिखा जाए। p व q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। यहाँ पर दोनों क्या होती हैं? पूर्णांक। अब ये पूर्णांक होते हैं। भिन्न में तो दोनों क्या होते हैं? अंश और हर क्या होते हैं? प्राकृत संख्या होती है। जबकि प्रिमेय संख्या में p बटे q दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि दशमलव संख्याओं को प्रिमेय संख्या में कैसे बदलते हैं। दशमलव संख्या को प्रिमेय संख्या में बदलना। यानी पॉइंटों वाली संख्या को। ठीक है, जैसे 4.235 ये क्या है? पॉइंट में है। इसे हमें क्या करना है? दशमलव प्रसार में इसे हमें प्रिमेय संख्या में बदलना है। यानी p बटा q के रूप में इस संख्या को हम लिखेंगे p बटा q के रूप में। तो कैसे लिखेंगे? ये दशमलव है, इस दशमलव को हटाएंगे, हम पॉइंट को हटाएंगे तो इसकी जगह 1 लगेगा। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3, 3 संख्या है तो 3 शून्य लगेंगे। तो अब ये संख्या क्या हो गई? पॉइंट हट जाएगा तो ये क्या हो गई? प्रिमेय संख्या p बटे q के रूप की हो गई। जैसे 4.5 इसको हम क्या करेंगे? प्रिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे। तो इसका पॉइंट हटाओ, पॉइंट की सीध में 1 और इसके आगे कितनी संख्या है? 1 है तो 1 शून्य लगेगा। यानी ये क्या हो गई? 45/10। इस प्रकार दशमलव संख्याओं को प्रिमेय संख्याएं में बदलते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को प्रिमेय संख्या में कैसे बदलते हैं। ठीक है, अशांत आवर्ती संख्या कौन सी होती है? जिसकी आवर्ती बार बार हो रही है। यहाँ पर 3 की आवर्ती क्या हो रही है? बार बार हो रही है। 3 पर क्या है? बार है। तो इस संख्या को हम प्रिमेय संख्या में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? 3 लिख दिया हमने, जो संख्या दी है वो लिख दी। बार कितनी संख्या पर है? 1 पर। ये रेखा, इसे कहते हैं रेखा बंधनी या बार। ठीक है, जितनी संख्या पर बार है उतने 9 लगाएंगे बटा में। ठीक है, एक संख्या पर बार है तो 1 9 लगेगा। तो ये हो गई प्रिमेय संख्या में बदल दिया हमने। दूसरी क्या है? 4 5, दो संख्या पर बार है। ठीक है, तो जो संख्या है वो संख्या लिखना पहले 4 और 5। अब 2 ही संख्या पर बार है तो नीचे लगाएंगे 2 बार 9। क्लियर? अब तीसरी को करते हैं। जो संख्या 4.62 पर क्या है? बार है। 4 अपनी जगह आएगा, 4 पर बार नहीं है। अब हम 6 2, जिस संख्या पर बार है उस संख्या को लिखेंगे 6 2। 2 संख्या पर बार है तो नीचे लगाएंगे 2, 2 बार 9। ठीक है, 4 अपनी जगह है। अब ये क्या है? 4.562 पर बार है। 2 संख्या पर बार है, 5 पर बार नहीं है। तो इस संख्या को कैसे बदलेंगे हम? प्रिमेय संख्या में 4 को लिख देंगे। ये 4 लिख दिया पॉइंट से पहले। ठीक है, अब बटा में लिखेंगे जो संख्या पॉइंट से बाहर है। 5 6 2, जो संख्या वो लिख दी हमने। ठीक है, अब 2 संख्या पर क्या है? 9 है तो 2 बार 9 लिखेंगे। अब एक संख्या पर नहीं है, 5 क्या है? 5 पर रेखा बंधनी या बार नहीं है तो 1 शून्य लगाएंगे 9 के बाद। ठीक है, अब क्या करना है? जिस संख्या पर बार नहीं है उस संख्या को इस संख्या में से घटाएंगे, -5 कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या बचेगा? 4 अपनी जगह है, 7 5 5/990, 557/990। ठीक है, तो इस प्रकार बदलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं को प्रिमेय संख्याओं में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।